वेलकम टू माय चैनल। आज इस लेक्चर में हम टू डायमेंशनल ज्योमेट्री इन केस ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज प्रॉपर्टीज़ अबाउट अ फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड की जनरली एक प्रॉपर्टी होती है फॉर कॉनिक के लिए इन टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, वो आज देखने वाले हैं और उसका प्रूफ भी हम देखेंगे। तो स्टेटमेंट ये कहती है द सेमी लेट्स रेक्टम ऑफ अ कॉनिक इज हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड ऑफ दैट कॉनिक। ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये कहती है कि कोई भी हमारे पास कॉनिक है तो उसकी जो सेमी लेट्स रेक्टम है, सेमी लेट्स रेक्टम मीन्स लेट्स रेक्टम का जो हाफ है वो किसके इक्वल होगा? हार्मोनिक मीन का। हार्मोनिक मीन किसका? सेगमेंट ऑफ एनी फोकल कॉर्ड ऑफ दैट कॉनिक। उस कॉनिक की हम फोकल कॉर्ड लेंगे और उस सेगमेंट का जब हम हार्मोनिक मीन लेंगे तो वो किसके बराबर आएंगे? लेट्स रेक्टम के इक्वल आएंगे। ये हमें प्रूव करना है। पोलर कोऑर्डिनेट है तो हमें पोलर इक्वेशन लेके इसको प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ देखते हैं, लेट करते हैं। एल डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा इज द इक्वेशन ऑफ कॉनिक। ये हमारी इक्वेशन ऑफ कॉनिक है और हमने मान ली पी एस पी डैश इसकी क्या है? फोकल कॉर्ड है। फोकल कॉर्ड है तो दो केस बन सकते हैं। केस ये पहला ये हमारे पास आता है कि बोथ पी एंड पी डैश लाई ऑन द सेम ब्रांच ऑफ द कॉनिक। दैट मीन्स वो कुछ इस तरीके से लाई करेंगे। ये हमारी फोकल कॉर्ड है, पी एस पी डैश ये हमारी फोकल कॉर्ड है। ये एक कॉनिक है ये पूरा और इसी की ब्रांच पे लाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास पहला केस आ गया। सेम ब्रांच ऑफ कॉनिक पे पी और पी डैश है वो लाई करते हैं। तो यहाँ से देखा जाए ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है और ये इनिशियल लाइन है। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? इसके साथ में एंगल बना रहा है अल्फा और इसका रेडियस वेक्टर क्या है? एस पी। तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया एस पी और अल्फा। फिर पी डैश पॉइंट का क्या आएगा? जो वेक्टोरियल एंगल है तो अल्फा एंगल इतना है और ये एंगल अपना पाई और रह जाता है। ये एंगल इतना क्या है? पाई है। तो एंगल टोटल एंगल कितना आ गया? पाई प्लस में अल्फा आ गया। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? एस पी डैश एंड पाई प्लस में अल्फा हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए। अब ये जो पी और पी डैश पॉइंट आए हैं ये हमारे क्या करें? कोनिक पर लाई कर रहे हैं। तो कोनिक की इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे। तो ये जो पी और पी डैश के कोऑर्डिनेट है ये इक्वेशन में पुट कर देते हैं। दैट मीन्स जब पी पॉइंट के लेंगे तो रेडियस वेक्टर की जगह एस पी और थीटा की जगह अल्फा आएगा। जब पी डैश पॉइंट के लिए डिस्क्राइब करेंगे तो रेडियस वेक्टर की जगह हमारे पास एस पी डैश और थीटा की जगह पाई प्लस में अल्फा हमारे पास आएगा। तो ये वैल्यू रखने पर हमारे पास गिवन इक्वेशन में हमारे पास आएगा एल डिवाइडेड बाई एस पी इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस अल्फा। इक्वेशन 1 बना ली। सिमिलरली एल डिवाइडेड बाई एस पी डैश इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस पाई प्लस में अल्फा। अब ये देखो कोस पाई प्लस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट, कोस 180 डिग्री पे चेंज नहीं होता, प्लस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। तो हमारे पास आ गया माइनस ई कोस अल्फा। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है एल डिवाइडेड बाई एस पी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस ई कोस अल्फा। इसे हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आएगा? एल डिवाइडेड बाई एस पी प्लस एल डिवाइडेड बाई एस पी डैश इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस अल्फा प्लस 1 माइनस ई कोस अल्फा। ये दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद में यहाँ पर 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2 आ गया। तो हमारे पास में वैल्यू आ जाती है एल डिवाइडेड बाई एस पी प्लस एल डिवाइडेड बाई एस पी डैश इज इक्वल टू 2 आ गया। इसे हम क्या लिख सकते हैं? एल कॉमन लेंगे तो इधर मल्टीप्लाई में यहाँ पर जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तुम्हारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाई एस पी प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस पी डैश इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एल। इसको अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करें तो लिख सकते हैं एस पी डैश प्लस में एस पी डिवाइडेड बाई एस पी डैश आ गया, राइट, इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एल हमारे पास है। तो यहाँ से एल की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो एल की वैल्यू हमारी आती है ट्वाइस ऑफ एस पी डैश डिवाइडेड बाई एस पी डैश प्लस में एस पी। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो सेमी लेट्स रेक्टम है एल वो क्या है? हार्मोनिक मीन है बिटवीन सेगमेंट ऑफ एनी फोकल कॉर्ड का। पहला केस हो गया। दूसरा केस हमारे पास ये बनता है कि जो पी और पी डैश हैं लाई ऑन अपोजिट ब्रांचेज ऑफ कॉनिक। दैट मीन्स एक ही कॉनिक की ब्रांचेज है लेकिन अपोजिट ब्रांचेज पे लाई कर रही हैं। कुछ हाइपरबोला का केस लिया जा सकता है। तो ये हमारी दो ब्रांचेज है, एक ही कॉनिक है हाइपरबोला लेकिन उसकी दो ब्रांचेज हैं और ये हमारे पास पी एस, ये हमारा एस है, एस पी एस डैश हमारी क्या है? फोकल कॉर्ड है। तो हमने क्या माना है कि ये जो एंगल है, ये जो पूरा एंगल है यहाँ से शुरुआत होकर इनिशियल लाइन से इस लाइन तक ये एंगल ये अल्फा माना है। तो ये जो पी पॉइंट आ गया इसका वेक्टोरियल एंगल क्या है? अल्फा और इसके लिए रेडियस वेक्टर कितना है? एस पी है। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? एस पी और अल्फा। अब सिमिलरली ये चीज़ देखो, ये जो पी डैश पॉइंट है वो अपोजिट ब्रांच ऑफ कॉनिक पे लाई करता है, अपोजिट पॉइंट पे लाई करता है और इसके लिए अगर हम इनिशियल लाइन से एंगल देखें तो इसको अगर इस डायरेक्शन में हम लेते हैं तो इसके लिए एंगल क्या आता है? ये एंगल अपना पाई माइनस अल्फा, क्योंकि ये पूरा अल्फा था और ये इतना सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये पाई, तो अल्फा माइनस में पाई हमारे पास आएगा। ये पी डैश हमारा अपोजिट ब्रांच पे लाई करेगा तो इसका जो स्लोप है वो कितने का एंगल बना रहा है? वो अल्फा माइनस पाई का एंगल बनाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आएगा? पी डैश पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट आ जाएंगे? माइनस एस पी डैश। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि ये अपोजिट ब्रांच ऑफ कॉनिक पे लाई कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और कोऑर्डिनेट वेक्टोरियल एंगल आता है अल्फा माइनस में पाई आएगा। क्यों आया? क्योंकि इसका अगर हम
देखें तो यहाँ पर कितने का एंगल बनाएगा, ये इसका एंगल होगा, ये हमारे पास अल्फा माइनस पाई है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो लाइन है, ये लाइन जितना एंगल इनिशियल लाइन के साथ बनाएगी वो हमारा यहाँ से रिप्रेजेंट होगा, अपोजिट ब्रांच ऑफ कोनिक पे लाई कर रही है। तो ये एंगल कितना आ रहा है, ये पूरा अल्फा, इसमें से ये पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे, अल्फा माइनस पाई ही आएगा पी डैश का। तो ये हमारे पास आता है। अब हमारे पास क्या है, पी और पी डैश है वो कोनिक पे लाई कर रहे हैं, जैसा कि हमें दिख रहा है। तो ये कोनिक की इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे। तो इक्वेशन में वैल्यू पुट करने पर हमारे पास दो इक्वेशन बनती है, एल डिवाइडेड बाई एस पी इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस अल्फा, इक्वेशन नंबर 3 बना ली। सिमिलरली एल डिवाइडेड बाई माइनस के एस पी डैश इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस अल्फा माइनस पाई। माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है। माइनस कॉमन लिया तो क्या आएगा, कोस पाई माइनस अल्फा। अब कोस 180 डिग्री पर चेंज नहीं होता, माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में कोस अपना नेगेटिव होता है। तो हमारे पास आ गया एल डिवाइडेड बाय माइनस के एस पी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस ई कोस अल्फा हमारे पास आ गया। इक्वेशन नंबर 4 इसे हम बना लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम ऐड करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करने पर हमारे पास क्या आएगा, एल डिवाइडेड बाई एस पी प्लस एल डिवाइडेड बाई माइनस का एस पी डैश इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस अल्फा प्लस 1 माइनस ई कोस अल्फा। तो ई कोस अल्फा टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हमारे पास क्या आएगा, एल डिवाइडेड बाई एस पी प्लस एल डिवाइडेड बाई माइनस के एस पी डैश इज इक्वल टू 2। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। एल यहाँ पर कॉमन लेंगे और इधर डिवाइड में जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाई एस पी प्लस 1 डिवाइडेड माइनस के एस पी डैश इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एल। इसे सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेकर हमारे पास आएगा माइनस एस पी डैश प्लस में एस पी डिवाइडेड बाई एस पी इंटू एस पी डैश इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एल। यहाँ से हमारे पास एल की वैल्यू आती है ट्वाइस ऑफ एस पी इंटू माइनस एस पी डैश डिवाइडेड बाई एस पी प्लस माइनस के एस पी डैश। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो सेमीलेट्स रेक्टम है वो किसके इक्वल है, हार्मोनिक मीन है किसका, फोकल कोड बिटवीन, हार्मोनिक मीन बिटवीन सेगमेंट ऑफ एनी फोकल कोड ऑफ दैट कोनिक। तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। थैंक यू।